जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया है और किन किन बिंदुओं को ऐड नहीं किया है। ये हमारा 722 प्रश्न है। ऑलरेडी हमारे 721 प्रश्न आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी प्रश्नों के आंसर को सुना होगा और सुनने के बाद अपने उत्तर में कुछ बहुत सुधार लाया होगा। तो आपका प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार ये रेखांकित किया गया है कि ऑनलाइन निजता के अधिकार घृणास्पद संदेशों तथा फेक न्यूज़ की उत्पत्ति का पता लगाने हेतु तो सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के विनियमन को आवश्यकता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए इसके विपक्ष के बिंदुओं को रेखांकित करें 250 शब्दों में। आपने लिखा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास कई बार किया गया है कि ऑनलाइन निजता के अधिकार को बनाए रखने, घृणास्पद संदेशों को फैलने से रोकने, फेक न्यूज़ आदि की उत्पत्ति का पता लगाने के संदर्भ में सोशल मीडिया का विनियमन आवश्यक है। आपको इतनी बातें यहाँ पे नहीं लिखनी है क्योंकि ये प्रश्न को रिपीट कर रही हैं, ठीक है। आपको इतनी बातें नहीं लिखनी, आपको यहाँ से शुरू करना है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से प्रयोक्ताओं की सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स को उनकी आधार संख्या से लिंक करने का निवेदन किया है, ऐसे आप बताएंगे, ठीक है। अतः विनियमन की आवश्यकता के विभिन्न कारण हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में घटित होने वाली घटना से संबंधित सूचना दुष्प्रचार त्वरित प्रसारित हो जाता है, जिससे अराजकता, भय तथा संघर्ष का माहौल बनता है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइलों की संख्या बहुत तीव्रता से वृद्धि हो रही है। इसके माध्यम से भाषाई, धार्मिक, निर्जातीय भिन्नता के आधार पर समुदाय के बीच होने वाले हिंसा को रोका जा सकता है। ये प्रयोगकर्ता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जाने व्यवहार को उत्तम बनाने में सहयोगी बने। देखिए यहाँ पे भाषा शैली को आपने मिक्स कर दिया है, इसको थोड़ा आप और अच्छे से लिखिए। इसको आप कैसे लिख सकती हैं, देखिए आप ऐसे लिख सकती हैं यहाँ पे सामान्य तौर पर। चलिए एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको, ठीक है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के एस पुट्टा स्वामी बनात भारत संघ के बहुचर्चित मामले विनियमन की बात की, तब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेकर कई ताकतवर विपक्ष कर सामने आए। देश की एकता और अखंडता की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने आवश्यक है। सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखते हैं। सकारात्मक प्रभाव, सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से रूबरू। वर्तमान में सोशल मीडिया का उपयोग व्यवसाय के लिए भी, नागरिकों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। रोजगार के अवसर दुनिया भर में सूचनाओं, ठीक है, सूचनाओं का संचार प्रमुख कार्यों में भी इसकी उपयोगिता है। नकारात्मक प्रभाव, सोशल मीडिया के जरिए साइबर बुलिंग को बढ़ावा मिलता है। फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। गोपनीयता, ठीक है, गोपनीयता क्लियर। गोपनीयता के कारण कई निजी डाटा चोरी हो जाता है। साइबर अपराधों, हैकिंग, फिशिंग आदि समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। प्रभाव, डिप्रेशन, निष्कर्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रेरक एक नया क्या लिखा है, अध्याय दिया है। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा सकता है। नकारात्मक और खतरनाक उपकरण की संज्ञा दी जाने लगी है, जिससे इसके विनियमन की मांग लगातार महसूस की जा रही है। अतः निजता के अधिकार का उल्लंघन, देखो अब यहाँ पे आप बातें लिख रही हो ना, यही आपको वहाँ पे लिखना है। ये जो पॉइंट है ना, विनियमन की आवश्यकता है, इसके प्रति सुरक्षा का उचित प्रबंधन किया जाना है ताकि इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सके। निष्कर्ष तो आपने बड़ा अच्छा लिखा है, बस आपको यहाँ पे क्या है कि थोड़ी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। इस जगह पे कैसे आप करेंगे, आप अपने उत्तर को यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इतने को इरेज कर देंगे। कैसे लिखेंगे कि हाल ही में, देखो जो प्रश्न होता है ना उसी को डायरेक्ट लिखना होता है। बाकी अपनी तरफ से हम भूमिका बनाने लगते हैं तो प्रश्न की वो महत्ता समाप्त हो जाती है, ठीक है, और फिर हमारे उत्तर में वो तार्किकता नहीं आ पाती। आप डायरेक्ट बताएंगे कैसे कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रयोगकर्ताओं की सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स है आधार संख्या से लिंक करने का निवेदन किया है, जिसको लेकर फिर से एक बार सोशल मीडिया में विनियमन की आवश्यकता को लेकर पक्ष और विपक्ष में तर्कों की शुरुआत हो गई है। कुछ लोगों का मानना है, ऐसे बताइए, कुछ लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा कई प्रकार के घृणास्पद विचारों को फैलाया जाता है, साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से न केवल मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दिया जाता है बल्कि सांप्रदायिकता व आतंकवाद जैसी घटनाओं को भी बढ़ावा मिलता है और इसके साथ साथ ये व्यक्ति की जो निजता है उसका भी उल्लंघन करता है।
अर्थात हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निष्ठा के अधिकार को लेकर पुट्टास्वामी केस में भी ऐसी बातें की गई हैं। किंतु, ठीक है, अब आप बताइए, किंतु स्मरणीय हो कि इसको अगर हम विनियमित कर देंगे तो विनियमित कर देने से वास्तव में जो सोशल मीडिया की जो सकारात्मकता है, जो इसके सकारात्मक बिंदु हैं, उनको पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा। जैसे कि सोशल मीडिया वास्तव में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। सोशल मीडिया हाल ही में कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान अपनी उपयोगिता की सार्थकता को काफ़ी अच्छे से सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयत्न किया है। सोशल मीडिया ने नागरिकों को हर एक चीज़ के प्रति अवेयर बनाया है, ये बात अलग है। अब बताइए, देखो मैंने कहीं पे पॉइंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना, तो ऐसी ही भाषा शैली आपको रखनी है। फिर आपको बताना ये बात अलग है कि सोशल मीडिया में कई प्रकार के अपराध, ब्रैकेट में डालो साइबर पुलिंग, ठीक है, हैकिंग, फिशिंग आदि समस्याओं ने बढ़ावा दिया है, जिस कारण इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप बताइए, जब इतना आपने बता दिया, अब आप बताइए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 1 मिनट, ये देखिए, प्रस्तुत करते हुए बिंदुओं को रेखांकित करें। ठीक है, अब आप यहाँ पे लास्ट में निष्कर्ष दीजिए कि निष्कर्ष में ऐसे लिखिए कि निष्कर्षता ये वर्ड यहाँ नहीं आएगा। जब ऊपर वाली बातों को आपको इंक्लूड करना है ना, तो आप बताइए कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया की न केवल विनियमित करने की आवश्यकता है, बल्कि इसको सुचारू रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है, ताकि इसकी अपने आप में प्रासंगिकता भी बनी रहे और लोगों के प्रति इसकी उपयोगिता भी बनी रहे। ये भी स्मरण रखने की आवश्यकता है कि इसके द्वारा जो निष्ठा का अधिकार है उसका उल्लंघन न हो, और साथ ही भारत सरकार को ऐसे मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से साइबर अपराध जैसी घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि सरकार ने इसके संदर्भ में कई प्रयास किए हैं, कई सारी नीति नियम आए हैं, सर्टिन जैसा प्रोग्राम को लॉन्च किया है, आदि गतिविधियां कहीं ना कहीं साइबर अपराध से निपटने में सहायक हो सकती हैं। बस ऐसे करके उत्तर अपना कंप्लीट करके दे देना है। समझ रहे हैं? तो देखा आपने कितने कम शब्दों में, बिना पॉइंट, बिना ज़्यादा से ज़्यादा गप्पे लड़ाने से बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख गया। ठीक है, अब आप लोगों को तो पहले तो गुस्सा आ रहा होगा कि मास्टर जी आपने हमको तो ढेर सारी PDF दे दी और बोले कि इसी को देखकर छांट छांट के लिख डालो, तो हमने लिख दिया, क्या गलत किया? तो बिल्कुल सही बात है, आपने गलत नहीं किया, लेकिन वही बात है ना कि हम चाहते हैं कि आप श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बने। ऐसा उत्तर तो इंडिया में जितने भी IAS की तैयारी कर रहे हैं सभी लिख रहे होंगे, और ऐसा उत्तर जितने चेक करने वाले हैं वो भी चेक कर रहे होंगे। लेकिन इंडिया में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि टॉप 100 में उनका नाम आए, और हम चाहते हैं कि आप टॉप 2 में आए। तो बस वही होता है ना, दोनों का अंतर है। तो उम्मीद है आप प्रश्न के उत्तर को समझ गए, ये भी समझ गए कि हाँ कैसे लिखना है, कैसे अपनी भाषा शैली को गुंथित करना है। अब देखो, जब हमने इतनी बातें बता दी ना, तो आप कायदे से सुन के नए उसमें लिख लिया करना ऐसे ही, लेकिन भेजना नहीं हमें। ठीक है, क्योंकि अब तुमने आंसर ही बता दिया और फिर हम अपने ही आंसर को चेक करेंगे, तो वही बात है ना कि उसको क्या बोलते हैं कि लाभ का यहाँ पे हस्तक्षेप हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, उसका नियम सिद्धांत यहाँ पे नुकसान पहुँचा देगा, तो उस प्रॉफिट के बारे में नहीं देखना है। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक की 3rd वेव से अपना बचाव करिए।